तो चलिए दोस्तों, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बीच क्या रिलेशंस होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बीच दो प्रकार के रिलेशन होते हैं। पहला होता है रेसिप्रोकल रेशियोज एंड दूसरा होता है कोशेंट रिलेशन। अब रेसिप्रोकल रेशियोज और रेसिप्रोकल रिलेशंस इसको बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल रिलेशंस पहले हम ध्यान देते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या है। हम जानते हैं कि हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं। क्या क्या है? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। अब रेसिप्रोकल रेशियो में क्या होता है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। कैसे होता है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में हिंट बता देता हूँ। अभी रेसिप्रोकल रेशियो में जब हम आते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशंस, इसके बेस पे काफी क्वेश्चंस आपको प्रूव करने के लिए 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस रेसिप्रोकल रिलेशंस को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो रेसिप्रोकल रिलेशंस में हम आते हैं कि रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स, ये उसको हम रेसिप्रोकल रेशियोज बोलते हैं। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके रेसिप्रोकल यानी उल्टा का जो रिलेशन होता है उसे हम रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं। अभी जैसे कोई ट्रायंगल हमने बनाया, और ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल एट बी है। तो राइट एंगल जब बी है तो बी के सामने वाला ये हाइपोटेनियस हो जाएगा एच, और इस एक्यूट एंगल का हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो इस एंगल ए का, तो इसके सामने का साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो एडजेसेंट साइड होगा वो बेस हो जाएगा, या जो बचा हुआ साइड हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन ए, अगर इस ट्रायंगल में हम साइन ए को निकालते हैं तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? BC बाई AC। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू BC बाई AC हम लिख सकते हैं, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 बाई AC बाई BC। अभी जब AC बाई BC की बात आती है, AC बाई BC मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो 1 बाई कोसेक ए होगा या नहीं होगा? 1 बाई कॉसेक ए, मतलब साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए हो जाएगा। सेम इसी प्रकार कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए होता है, टैन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए हो जाएगा। फिर जब हम आएंगे रेसिप्रोकल रिलेशंस में, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, एंड कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई टैन ए हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल रेशियोज। अब इसी प्रकार जब हम कोसेंट रिलेशन में आते हैं, तो रेसिप्रोकल रिलेशंस में सिंपली आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक एंड टैन का उल्टा कॉट। सेम उसी प्रकार जब हम आते हैं तो कॉसेक का उल्टा हो जाएगा साइन, सेक का उल्टा हो जाएगा कॉस एंड कॉट का उल्टा हो जाएगा टैन। तो इसको हम रेसिप्रोकल रिलेशंस बोलते हैं।
सेम इसी प्रकार जब हम कोसेंट रिलेशंस में आते हैं तो कोसेंट रिलेशंस क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। कोसेंट रिलेशंस, अब जब हम कोसेंट रिलेशंस में आते हैं तो ये जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी है, तो इसमें यदि हम tan ए निकालेंगे तो tan ए इज इक्वल टू क्या होगा, tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस P बाई बी हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस बाई हाइपोटेनस। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस और हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस ही बचेगा। अब फिर अगर P बाई एच है, इस ट्रायंगल में P बाई एच है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, साइन ए बाई बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कॉस ए। इसी को हम कहते हैं कोसेंट रिलेशंस। मतलब tan ए इज इक्वल टू क्या होगा, tan ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। सेम इसी प्रकार cot ए इज इक्वल टू हो जाएगा cos ए बाई साइन ए। क्यों, क्योंकि जब रेसिप्रोकल रिलेशन में हमने क्या देखा है कि tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो सीधा इसका उल्टा कर दीजिए तो cot ए इज इक्वल टू cos ए बाई साइन ए हो जाएगा। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन का हम एक नमूना देखते हैं। मतलब रिलेशंस बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन, इससे आपको और ज्यादा आइडिया आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के एग्जाम्स में कितनी बार पूछा हुआ है। जैसे क्वेश्चन है कि इफ m cot a is equal to n, find the value of m sin a plus m sin a minus n cos a divided by n cos a plus m sin a। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है कि इफ cot a is equal to n, find the value of m cot a is equal to n, find the value of m sin a minus n cos a divided by n cos a plus m sin a। सिंपली आप इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, m cot a is equal to n, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, m cot a अगर n है तो दिस इंप्लाइज m इंटू cot a का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई tan a इज इक्वल टू n। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि cot a का रेसिप्रोकल tan a होता है, तो m इंटू 1 बाई tan a इज इक्वल टू n हो जाएगा। दिस इंप्लाइज n tan a इज इक्वल टू m, n tan a is equal to m, tan a into n, तो n tan a is equal to m, and this implies tan a is equal to m by n। अब tan a का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, m by n निकाल लिया। अब आप m sin a माइनस n cos a का वैल्यू निकालिए। Therefore m sin a माइनस n cos a डिवाइडेड बाई n cos a प्लस m sin a, इसको कीजिए आप। तो इसको यदि हम करते हैं
तो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos A से डिवाइड कर देते हैं। क्यों cos A से डिवाइड करेंगे? क्योंकि अगर हम cos A से डिवाइड करते हैं sin A डिवाइडेड बाई cos A, देन हमें tan A की प्राप्ति हो जाती है, और tan A की जब प्राप्ति होगी तो उसके जगह पे हम m बाई n रख देंगे। तो m बाई n रखेंगे, फिर इसको कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप cos A से डिवाइड कर दीजिए। तो दिस इंप्लाइज m sin A डिवाइडेड बाई cos A माइनस n cos A डिवाइडेड बाई cos A। ये न्यूमरेटर में हो गया, डिवाइडेड बाई n cos A है तो n cos A डिवाइडेड बाई cos A प्लस m sin A डिवाइडेड बाई cos A। ये क्या हो जाएगा? sin A बाई cos A क्या हो गया? tan A। तो m tan A माइनस cos A कैंसिल हो गया, माइनस A हो जाएगा n डिवाइडेड बाई n cos A डिवाइडेड बाई cos A, तो n हो गया n प्लस m sin A डिवाइडेड बाई cos A, तो प्लस m tan A हो जाएगा, m tan A। अभी हमने क्या निकाला है कि tan A का वैल्यू क्या है? m बाई n। तो दिस इज इक्वल टू m इंटू m बाई n। क्यों m बाई n? क्योंकि tan A का वैल्यू हमने m बाई n निकाल लिया, माइनस n डिवाइडेड बाई यहाँ पे n प्लस m साइन A, तो m इंटू क्या हो जाएगा? m इंटू tan A का वैल्यू क्या आ गया? tan A का वैल्यू आ गया m बाई n। दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n माइनस n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर n प्लस m स्क्वायर बाई n। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी कर देते हैं। तो इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाई n। n और n कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये रिलेशंस बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब एक दो क्वेश्चंस और हैं जो कि नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसका बोर्ड पैटर्न पे जो बोर्ड पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को हम मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।